बी टीम है, या फिर वो जो बात कहते हैं वो हक है और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए करते हैं। अच्छा, देखिए शिराज भाई, कहीं ना कहीं लोग अगर कहते हैं वैसे आपको बी टीम है, तो मैंने कब कहा कि अब वोट दीजिए? आपने कहा कि आप सपोर्ट करते हैं वैसे साहब को, तो मैं कहीं सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं सपोर्ट उस चीज को करता हूँ जो हक की बात करता है। हाँ, अगर उन्होंने 15 मिनट वाला, आपने जो बोला कि 15 मिनट का जो बोला था उन्होंने, तो उनपे केसेस चल रहे हैं अभी भी। 40-42 दिन तकरीबन वो रह के आए। हाँ, तो उन पे केस भी चल रहे हैं और अभी भी 10-11 केस चल रहे हैं। तो इससे मुझे मतलब नहीं, जो गलत है वो गलत है, और कुछ बोला तो उसकी सजा उनको मिल रही है। जो इस्लाम के हक में, मुसलमानों के हक में बोलेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। और इस देश के हक में, इंसानियत के हक में, हिंदू या मुसलमान नहीं, जो इंसानियत के हक में हक की बात करेगा तो हम उसके साथ हैं। बहुत अच्छा जी। अच्छा, भी हाल फिलहाल में मैंने देखा आपकी एक वीडियो थी जो आपने, इन्फ्लुएंसर है एक सेवेंजर्स के नाम से, अच्छा, बैटिंग ऐप को लेके उन्होंने प्रमोशन की और आपने उसके ऊपर वीडियो बनाई, अली बनाई, और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, इनफैक्ट मुस्लिम इन्फ्लुएंसर हैं जो बैटिंग ऐप को लेकर वीडियोस बना रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस बात के पैसे मिलते हैं। तो क्या ये जायज है और ऐसा करना चाहिए? आप इस बात के लिए क्या कहना चाहिए? जी, मैंने क्लियर कर दिया था, ये नाजायज ही नहीं बल्कि हराम है। जायज नाजायज से बड़ा हराम होता है। जी, हराम है, क्योंकि जुए की दावत देना है सीधे तौर पे आप। अब एक तरफ कहते हैं कि मतलब बहुत से लोग तारीफ करते हैं कि सेवेंजर्स की टीम जो है वो लड़कियों की नहीं लाते हैं अपने वीडियोस में, गाली वगैरह नहीं देते हैं, कॉमेडी फनी वीडियो बनाते हैं लेकिन गाली वगैरह नहीं देते हैं। मैं भी कहीं ना कहीं देख लेता था कि सही है, लेकिन जब मैंने ये वीडियो उनकी देखी तो मैं हिल के रह गया भाई। खुलेआम जुए की दावत, कहाँ जाएगा मुआशरा, कहाँ जाएंगे? अभी से ही आदत डाल रहे हो तुम, जुआ खेलने की अभी से आदत डाल रहे हो, कल वो पत्ते लेके बैठेंगे। अभी तो मोबाइल में वो, मुझे तो नहीं पता, मतलब मुझे इतना जरूर पता है कि वो जुए की दावत दे रहा है। वो कैसी ऐप है, क्या है, क्यों मैं खेलता थोड़ी हूँ, मुझे क्या पता, लेकिन सीधा सा वो जुए की दावत दे रहा है और ये हराम है। स्पेशली ये उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए हैं जो मुस्लिम हैं जी, और बैटिंग ऐप को प्रमोट करना। देखिए, गलत तो गलत है। देख, शरीयत मना करती है, इस्लाम मना करता है जुए के लिए, लेकिन जुआ कहाँ लेकर के जाता है? बर्बादी की तरफ। अब वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला आदमी हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उसके बच्चे जब जुआ खेलेंगे या शराब पिएंगे तो कहाँ जाएंगे वो? उनका कैरेक्टर क्या बनेगा? तो गलत जो है वो गलत है। इसीलिए शरीयत में इस चीज को हराम रखा गया, जुए को, और तुम जुए को प्रमोट कर रहे हो। जी। यूट्यूब की कमाई जायज है या नहीं है? अच्छा, हाँ, छोटा सा सवाल है लेकिन है बहुत बड़ा। बोलने में बहुत छोटा सा है लेकिन है बड़ा सवाल। लेकिन मैं, देखिए, यूट्यूब की कमाई जायज है या हराम, देखिए वो एड जो चलता है ना वीडियो पे, उस पर देखना है कि एड हमारी वीडियोस पर किस चीज का चल रहा है। बहुत से लोग मुझसे सवाल ये करते भी है शिराज भाई, लेकिन देखिए हम एड नहीं लगाते उस पर खुद, हम अपनी वीडियोस पर खुद ऐड नहीं लगाते। हमें ऑप्शन देता है यूट्यूब कि आप ये ऐड खरीदिए, इतना पैसा मिलेगा, जैसे इन्होंने ऐड किया। हाँ, हर तरह से कि आप खरीदिए, इसमें पैसा इन्वेस्ट करके आप जब इस ऐड को अपने चैनल के जरिए, अपनी वीडियो के जरिए आगे बढ़ाएंगे तो आपकी इस तरह से अर्निंग होगी। हाँ, और हमारा इस्लामिक कंटेंट है, ज्यादातर इस्लामिक ही ऐड हमारे जो आते हैं ना वो इसी तरह से आते हैं, और हम खरीद के नहीं लगाते ऐड, हम जहाँ अपनी अगर बात करें तो। ये मैं कॉमन बात कर रहा हूँ कि यूट्यूब की कमाई स्पेशली फॉर मुस्लिम्स, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं दीगर दीगर जो मजहब की बात इसलिए नहीं कर, वहाँ पे ये सब चीज़ों को नहीं सोचा जा, जी जी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वीडियो बनाना, शूट करना, ये सब चीज़ें हमारे में जायज़ नहीं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। इख्तिलाफी मामला है, हाँ, इख्तिलाफी मामला। तो आपकी नजरिए से मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात, क्या वो जायज़ है या नहीं है? इख्तिलाफ है उस पर उलमा का। का क्या है कहना? मेरा क्या कहना है? हाँ, मैं आपकी पर्सनल राय जानना चाहता जैसे मैंने अभी कहा था ना, अभी जो आपने पहले सवाल किया, आप जो सवाल करते हैं लोगों से, उनकी इंसल्ट होती है। हूँ। जी हाँ। लोगों का ये कहना है। तो देखिए, जब मोबाइल से हम गलत चीजें देख सकते हैं तो अच्छी चीज भी देख सकते हैं, कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। गलत काम तो कहीं ना कहीं रात रात भर ऑटो में उन्होंने अपनी जिंदगी रात भर गुजार देते हैं, बैठे बैठे उल्टी सीधी नंगी वंगी चीजें जाने क्या क्या देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास हमारी कोई ऐसी वीडियो पहुंच गई अगर, तो क्या पता उनको हिदायत मिल जाए अल्लाह की तरफ से, देख ले, समझ ले। तो हमारा मकसद है यूट्यूब पे वीडियो बना करके एक दिन का पैगाम पहुंच जाए। आप इस्लामिक स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ।
तो उसमें जो कमाई आती है अंदर से मकसद दीन की दावत को फैलाना है वीडियो के माध्यम से कि अब लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं, टीवी नहीं देखते, मस्जिदों मदरसों में नहीं जाते, पर वक्त मोबाइल में ज़्यादा देते हैं। जैसे पूरी पूरी रात बैठे हैं तो हमारी वीडियो उन तक पहुँचे तो वो मैसेज पहुँचे, तो मगर उसकी जो कमाई है उसको तो अवॉइड किया जा सकता है। जी 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 जी। दर मकसद सिर्फ दीन की दावत तक है, और अगर कमाई का है तो क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है? इससे मेरा सवाल अब फिर वही आ गया। शिराज भाई, उसमें हमें ये देखना है कि ऐड कौन सा चल रहा है हमारी वीडियो पे। अच्छा, ऐड कौन सा चल रहा है हमारी वीडियोस पर। अब अगर आप मान लीजिए आपकी वीडियो पे किसी बिल्डर का ऐड चल रहा है, भाई वो ना किसी अल्कोहल का है, ना किसी दीगर चीज़ों का है, ना बैटिंग ऐप का है, मगर किसी बिल्डर का है, वो चल रहा है। अब बिल्डर किस-किस तरीके से काम करता है और उसकी अर्निंग तो आपको आ रही है। हाँ, या कोई और दीगर बिज़नेसमैन का ऐड चल तो रहा ये है, तो वो बहुत बहुत गहरा गहरा मामला मामला हो हो गया गया ना, ना। तो मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है। देखिए, अगर मस्जिद के अंदर जो बंदा इमामत करता है ना, तो फिर वो क्या पता मुक्तदी ने कहाँ से कमा के ला के दिया उसको, उसको क्या पता, या फ्री में कहीं नमाज पढ़ा दे वो, दीन का काम है। इमाम फ्री में नमाज पढ़ाए, दीन का काम है। मदरसे में बच्चों को पढ़ाते मुदर्रिस, तो पढ़ाएं, फ्री में पैसे क्यों लेते हैं उस चीज के वो। नहीं, वो तो वक़्फ देती है उनको पैसे। ये वो तो वक़्फ को की है। बस्ती वाले देते हैं इमाम को पैसा, बस्ती वाले देते हैं। कुछ मस्जिदों के ऐसे इमाम हैं जिनको वैसे इमाम को वहाँ के इलाके मोहल्ले वाले इकट्ठे करके दे देते हैं, मगर सैलरी की बात करी जाए तो वो वक़्फ के अंडर में आता है कहाँ ना, स्टेट के कहाँ दे अंडर रहा है आता है। नहीं वो दे। देखिए ऐसा है, ये दीगर मामला हो गया कि वो नहीं दे रहा, या वो पेंडिंग कर रहा है, या वो 1 से 1 साल में देता है, मगर अंडर में सैलरीड जो होते हैं वो जॉब में है, वो एक तरीके की जॉब है। इमामत भी एक जॉब, जो वहाँ मौज़िन भी एक जॉब कर रहा है और उसको उसकी सैलरी मिलती है थ्रू बाय गवर्नमेंट। ठीक है, बट मेरा मकसद यहाँ था कि भाई वीडियो जब बन रही है, चाहे जो ज़ाहिरी दिख रही है, और ज़ाहिरी एक होता है और एक होता है छुपा हुआ, जी, जो पता ही नहीं है, जो पता नहीं है उसके ऊपर तो बात ही नहीं है। जो ज़ाहिरी दिख रहा है, क्या उसके बाद भी हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या दिख रहा है जैसे? जैसे आपने कहा ऐड चेक करो कि आपकी वीडियो पे ऐड कौन से आ रहे हैं। अब आपको पता लग गया आपकी वीडियो पे ऐड जो आ रहे हैं वो बिजनेसमैन के आ रहे हैं। अब वो बिजनेसमैन है, अब आपको ये नहीं पता उस बिजनेस में वो कितना और कैसे क्या काम करता है। शिराज भाई, ये तो तकवा रह गया बंदे का फिर अब। हाँ, बस मेरा सवाल यही है, तकवा तकवा है, ये तकवा क्या कहता है? तकवा तो बंदे का खुद का तकवा है, क्या कहता है वो? एक्सेप्ट। तब मैंने आपकी राय मेरा तकवा, मेरा तकवा क्या कहता है? आपकी तकवा की तो मैं तो, मेरे पास तो आती है कमाई यूट्यूब की। आपकी कमाई मेरे पास आती तो मतलब वो जायज है, इसलिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते। जी, बेहतर। कब्र पे चादर चढ़ाना कैसा है, जायज है नाजायज है? अच्छा, कब्र से मांगना, जो कब्र के आगे हाथ फैला के मांगना, बड़ा जबरदस्त। जायज है नाजायज? बहुत बहुत जबरदस्त जबरदस्त सवाल है। कब्र किस कब्र पर चादर चढ़ाई जाती है? किसी भी जो बड़े रहनुमा, बड़े उलेमा या बड़े जिन्होंने पायदार के रहे हैं, उनके ऊपर ही है। जितने हमारे मान लीजिए निजामुद्दीन औलिया चले जाएं, अजमेर शरीफ चले जाएं, कलियर शरीफ चले जाएं, तो ये बड़ी बड़ी दरगाहें हैं। दरगाह कोई सी अजीम शख्सियत, मतलब कोई सी भी हो, मैंने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया, आपने पूछा तो मैंने स्पेसिफिकली बता दिया। चादर हर कब्र पर नहीं चढ़ाई जाती है। चादर उस कब्र पर चढ़ाई जाती है जो मर्तबे में से ज्यादा हो। जो शख्स दुनिया से जाने वाला है, तो उसकी पहचान के लिए हर किसी की कब्र पर नहीं चढ़ाई जाती चादर। सिर्फ पहचान के लिए चादर चढ़ाने का हुक्म है, वो भी एक चादर। एक से ज्यादा मना फरमाया अल्लाह ताला ने। जहां हम अभी बैठे हुए हैं, बरेली शरीफ में की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, बरेली में तो ये सब बहुत ज्यादा देखा जाता है। तरस से लोग यहाँ आने के लिए। जी हाँ, जी हाँ, कुछ लोग यहाँ आके चले जाते हैं, दरगाह भी नहीं पहुंचते। जी हाँ। यार ये फर्ज नहीं, सिर्फ एक अकीदत है, मोहब्बत है। चादर सिर्फ एक चढ़ाने की इजाजत है, ये ताकि पहचान हो जाए कि ये किसी आम आदमी की कब्र नहीं है, किसी अल्लाह के आम बंदी की कब्र नहीं है, किसी अजीम शख्सियत की कब्र है। सिर्फ एक चादर। मांगने वाली बात आ गई है, आपने जो कहा कि मांगना कैसा है, कब्र से क्यों मांगे? कब्र वाले से कोई नहीं मांगता है। जितनी भी दरगाहों पर आप चले जाए, हाँ, तो वहां पे तो यही हो रहा है। वहां पे यही हो रहा है, क्या चादर ऊपर करते कि आओ जन्नत की आपको करा रहे हैं, हवा लग, वो सब लुटेरे हैं, वो सारे खुदाम के नाम पर सारे लुटेरे बैठे हुए हैं। मैं खुद कहता हूँ खुल करके उनको, वो सब लुटेरे हैं। हाँ, उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम क्या करें? हम थोड़ी बैठे हुए हैं मज़ारों पे जाकर के कि आओ हम तुम्हारे लिए दुआ करा दें,
तुम दुआ कराओगे? दुआ खुद ना कर लेगा बंदा। वही मेरा वो तो सब बिल्कुल गलत हो गलत है। और आपका एक और सवाल पे मैं चाहूंगा यहीं पर ही रोशनी डाल दें, नहीं तो बात कहीं और चली जाएगी। ने कहा कि एक चादर चढ़ाना आया है, पहली बात। जब वो बोसीदा हो जाए तो उसे हटा के फिर नहीं ले। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि वो बड़े पायदार, अगर कोई